हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। रेलवे ने टेक्नीशियन के लिए टोटल 9000 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दिया है। जो आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस होता है, वीकली पत्रिका जिसमें रोजगार से संबंधित नोटिफिकेशन निकाला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने टेक्नीशियन के लिए वहीं पर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला है, जिसका देखिए फॉर्म अप्लाई करने का डेट कितना है, कब तक है, कितने पदों पर वैकेंसी है और एज रिलैक्सेशन क्या क्या है, सारी चीज़ों पर बात करते हैं। तो देखिए इसी के साथ में इन्होंने एक कैलेंडर भी जारी किया है और वो कैलेंडर में इन्होंने लिखा है कि भाई हम एएलपी की वैकेंसी कब जारी करेंगे, टेक्नीशियन की वैकेंसी कब जारी करेंगे, आरआरबी जे की एनटीपीसी की वैकेंसी कब जारी करेंगे, और उसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं इस शॉर्ट नोटिफिकेशन को, इसमें क्या लिखा गया है ना। सबसे पहले देखिए, जो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो है 9 मार्च 2024 से लेकर के और लास्ट डेट है 8 अप्रैल 2024, यानी कि 1 मंथ। कितना? 1 मंथ, एक महीने का आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो फॉर्म को अप्लाई आप जरूर कीजिएगा, है ना। देखिए इसमें जो टेक्नीशियन का पोस्ट है ना, 2 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकली है, यानी कि 2 प्रकार के पोस्ट है। पहला है जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, दूसरा है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, है ना। अब फर्स्ट पर यहाँ पर सीपीसी कितना है, यानी कि पे लेवल 5 है। और लेवल की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो सैलरी होता है उस पर भी फर्क पड़ता है। देखिए लेवल 5 पर सैलरी इन्होंने कितना रखा है, 29,200 रुपये, और ग्रेड थर्ड जो कि लेवल 2 के अकॉर्डिंग आएगी, जिसमें सैलरी है आपको मिलेगी 19,900 रुपये, है ना। और यहाँ पर जब हम बात करेंगे ग्रेड फर्स्ट टेक्नीशियन के लिए तो टोटल 11,000 पोस्ट है, 1100 पोस्ट है, और ग्रेड थर्ड के लिए टोटल 7,900 पोस्ट है, यानी कि वही समथिंग 8,000 के करीब, और टोटल पोस्ट जो है वो 9,000 पोस्ट पर ये विज्ञप्ति जारी है। और इसमें 3 वर्ष का आपको एज में रिलैक्सेशन मिला है। आप यहाँ पर देखिए 18 से 36, यहाँ पर है 18 से 33 वर्ष, है ना। आपके लिए इस नोटिफिकेशन में सबसे खास चीज़ क्या है जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है, तो आप यहाँ पर एक नज़र डालिएगा इसको कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन, है ना। यहाँ पर लिखा गया है सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लेकिन कहीं पर भी इस नोटिफिकेशन में ये डिफाइन नहीं किया गया है कि भाई आपका हम जो सीबीटी लेंगे तो सीबीटी 1 ही लेंगे या सीबीटी 1, सीबीटी 2 लेंगे, है ना। क्योंकि जो एएलपी की वैकेंसी है, जब इन्होंने कैलेंडर जारी किया था उस कैलेंडर में बाकायदा लिखा हुआ है कि जो लोको पायलट का हम एग्जाम लेंगे, सीबीटी फर्स्ट इस माह में लेंगे और सीबीटी सेकेंड इस माह में लेंगे, लेकिन इसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन से रहेगा कि सीबीटी 1 ही होगा या सीबीटी दोनों होगा, है ना, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकेंड। हालांकि होगा तो आपका सीबीटी। फिर आपके मन में यह भी ख्याल आता होगा कि सर यदि सीबीटी फर्स्ट होगा तो जो आपका साइंस होता है वो कैसे कैसे आएगा, उसका सिलेबस क्या होगा। तो मैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में सारी डिटेल्स आपको सिलेबस के बारे में देने वाला हूं। एक और जानकारी आपके लिए है कि देखिए रेलवे ऐसा क्यों कदम उठाया कि पहले क्या करता था, जो नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आई थी 2019 में, कि एएलपी और टेक्नीशियन की एक साथ वैकेंसी को निकाला था, लेकिन इस बार एएलपी की वैकेंसी पहले आ गई और टेक्नीशियन की वैकेंसी बाद में आई है ना। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो देखिए एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि जो टेक्नीशियन के बच्चे थे उनको वेट करना पड़ता था, क्योंकि जो एएलपी के छात्र हैं उनको साइको टेस्ट भी देना पड़ता है ना। और जब तक उनका रिजल्ट नहीं आ जाता था तब तक टेक्नीशियन वाले बच्चों को वेट करना पड़ता था, है ना। इसके वजह से ऐसा इन्होंने किया। तो चलिए यही आपके लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है ना। और जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा मैं टोटल डिटेल्स आपको दूंगा। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।